वालेकुम डॉक्टर खान। माफ़ कीजिएगा, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ। आज हम बताने वाले हैं आपको डायबिटीज़ और हीमोग्लोबिन A1C के बारे में। जो डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हीमोग्लोबिन A1C की क्या अहमियत है। लेकिन आज जल्दी से हम आपको बताएंगे कि A1C का रिजल्ट अगर आप देख रहे हैं और इसमें कोई स्कोर नज़र आ रहा है आपको, तो वो आपको क्या बताता है, ताकि आपको जो है वो समझ में आ सके कि हीमोग्लोबिन A1C 5 है, 6 क्या है, 7 क्या है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन A1C के बारे में अगर आपने ये देखना है कि भाई ये क्या चीज़ है, ये इस तरह की और क्यों टेस्ट किया जाता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि हीमोग्लोबिन A1C क्या होता है। अच्छा, डायबिटीज़ के मरीज़ अगर नहीं हैं और नॉर्मल हैं तो उनमें हीमोग्लोबिन A1C जो है वो 4% से लेके 5.6% तक होता है। हीमोग्लोबिन A1 की सतह जो है 5.7 से लेके 6.5 तक का मतलब ये है कि आपको डायबिटीज़ से पहले वाला स्टेज यानी कि प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ होने का इम्कान हो सकता है। और अगर ये वैल्यू जो है वो 6.5% से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि आपको डायग्नोस हो जाता है डायबिटीज़। तो ये तो हो गई एक नॉर्मल बात। इसके अलावा हीमोग्लोबिन A1 टेस्ट जो है वो 2 या 3 महीने के दरमियान जो है आपके एवरेज शुगर के लेवल को, यानी कि कितना शुगर रहा है आपका 2 से 3 महीने पिछले, उसको बताता है जब भी आप टेस्ट कराते हैं। डायबिटीज़ वाले मरीज़ों के लिए टारगेट ये होता है कि हीमोग्लोबिन A1C आमतौर पे 7 से नीचे रहे। 7 से ज़्यादा ऊपर होगा तो जो है वो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, इस पिक्चर के अंदर अगर आपका हीमोग्लोबिन A1C 4 है तो 68 शुगर है, अगर 5 है तो 97 है, 6 है तो 126 यानी कि 126 है, 7 अगर है तो 152 यानी कि 152 है, अगर 8 है हीमोग्लोबिन A1C तो 183 है, और अगर 9 है तो 212 है, और 10 है तो 240 है, और इस तरह 11, 12 फिर 300, 350, 400 तक ये नौबत पहुंच सकती है। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई ये कब कराया जाए। तो जो डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ हैं वो साल में एक दफ़ा करा के देख लें तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ और इंसुलिन इस्तेमाल नहीं करें, कम से कम उनको 2 दफ़ा कराना चाहिए। उनका टारगेट 2 दफ़ा होना चाहिए। 3 दफ़ा भी करा सकते हैं, लेकिन 2 दफ़ा तो कम से कम होना चाहिए। जो टाइप 1 डायबिटीज़ हैं उनको जो है कम से कम 3 दफ़ा कराना चाहिए, लेकिन बेहतर है कि 4 दफ़ा हो जाए। अगर हर 3 महीने के बाद 1 दफ़ा करा लें, यानी कि 4 दफ़ा करा लें। अच्छा, ये बता दूं आपको कि हीमोग्लोबिन A1C कुछ बीमारियों में कुछ वजूहात की वजह से आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपको एनीमिया यानी कि खून की कमी है, या विटामिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं C और E, या आपको गुर्दे की बीमारी है, जिगर की बीमारी है, या आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, तो इन सारी कंडीशंस में हीमोग्लोबिन A1C आगे पीछे हो सकता है। तो आपको डॉक्टर के मशवरे की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हीमोग्लोबिन A1C का स्कोर क्या होता है और कैसे देखते हैं और कितनी दफ़ा करना चाहिए। अपना ख्याल रखिए, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, लोगों से शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह ने के टेक केयर।